Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Saurabh. In this video, we have discussed only two questions, question number 19 and 20 of exercise 1.1, and also discussed law of indices. So watch full video lecture carefully. So let's start. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 और 20 लेक्चर 1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में जो हमने क्वेश्चन कराए थे तो वो 1 to क्वेश्चन नंबर 18 तक हो पाए थे और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बीच में बाई मिस्टेक छूट गए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पर डिस्कस करेंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में हमें क्या करना है, पार्ट के यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनको धन घातांक के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है a to power 2 upon n, इसको हमें धन घातांक के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, n रूट a स्क्वायर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, n रूट a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, बस एक ही लाइन का इसका आंसर है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 2a to power n upon 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n रूट n, क्योंकि यहाँ पर आप इसको ये लिख सकते हैं 2a to power n इंटू 1 upon 2। तो यहाँ पर जो 1 upon 2 है तो ये रूट में आ जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे ये लिखा है 2 रूट 2, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है 2 to power 1 upon 2। ये शर्ट्स में हम 2 को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हम सीधे इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है 2 to power 1 upon 2। तो यहाँ पर ये जो इसका आंसर हो गया है 2 रूट n, ये इसका आंसर हो चुका है। सॉरी 2 रूट, यहाँ पर बेस से है a to power n, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस थे जो बाई मिस्टेक छूट गए थे, जो कि हमने करा दिए हैं। अब हम इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि जो इसमें रूल फॉलो होते हैं, पावर एंड इंडिसेस के जो रूल होते हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिसेस 6 टाइप के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इनको हमने पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने इनको करा दिए हैं, फिर भी हम आपको रिवीजन कराए देते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है जान लेते हैं। तो इसमें ये होता है, अगर सेम बेस के कुछ टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हों तो जो आंसर होता है सेम बेस यानी कि ए टू पावर जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है 1 + 2 + 3। लेक्चर नंबर 1 में बताए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a to power 6। अब इसी टाइप से कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x to power a इंटू x to power b इंटू x to power c। तो इसका आंसर हो जाएगा x to power a + b + c। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि जो हमने बताया था मल्टीप्लाई में जो सेम बेस के टर्म होते हैं उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब लॉ ऑफ डिवीजन देखते हैं। लॉ ऑफ डिवीजन में क्या होता है, इसको हम देखते हैं। लॉ ऑफ डिवीजन में हमने बताया था जो सेम बेस की पावर होती हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसी टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, a to power n upon a to power m। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बेस है सेम है यानी कि a है, तो a to power n minus m। इसी टाइप से हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y to power a upon y to power b into y to power c। तो हम इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, y to power a जो अपान वाला टर्म है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा y to power b + c। और अब यहाँ पर दो बेस सेम है जो डिवाइड में है, तो यहाँ पर लिख पाएंगे y to power a minus b + c। तो यहाँ हो जाएगा y to power a minus b minus c। इसी टाइप से एक हम इजी क्वेश्चन लेते हैं, 3 to power 9 upon 3 to power 7। तो हम इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 to power 9 minus 7, 3 to power 2, 3 3 9। अब हम इसके बाद देखेंगे दूसरा रूल, रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 है पावर रेज टू पावर। ये हमने लेक्चर 1 में बता दिए हैं, फिर भी रिवीजन के लिए दोबारा बता देते हैं। पावर रेज टू पावर,
तो इसमें क्या होता है, हमने बताया था जैसे कोई आधार उसकी एक पावर, जैसे मान लीजिए ए है, वाई टू पावर ए, अब एक ब्रैकेट लगाकर होल पावर बी हो जाए, तो हमने बताया था ब्रैकेट के जो दोनों ओर पावर होती हैं उन पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ए इंटू बी, तो हो जाएगा वाई टू पावर ए बी। इसी टाइप से एक दूसरा लेते हैं क्वेश्चन, तो हो जाएगा एक्स पावर एम ब्रैकेट बंद तो होल पावर एन, फिर एक और होल पावर हो जाती है, मान लेते हैं आर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स पावर एम ब्रैकेट, अब हम इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई कराएंगे तब आ जाएगा एन इंटू आर यानी कि एन आर। अब यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम इंटू एन इंटू आर, तो हो जाएगा एम एन आर। तो ये आंसर हो गया पावर एस टू पावर। रूल बहुत ही इजी है, 3 टू पावर 2 इन होल पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर 3 टू 6। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम रूल नंबर 4 देखेंगे। अगला जो रूल है उसका कोई नेम नहीं है, तो हम उसको केवल एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये अगला रूल है, जैसे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखे हों और उनकी पावर कुछ अलग दी गई हो, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा एक्स टू पावर एम एन इंटू वाई टू पावर एम एन। इसी टाइप से मान लेते हैं ए बी होल पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू पावर 4 इंटू बी टू पावर 4। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे 3 इंटू 4 की होल पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर 2 इंटू 4 टू पावर 2। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 का होल स्क्वायर इधर भी सॉल्व करते हैं, 3 3 9 इंटू 4 4 16। अब हम यहाँ पर 12 का जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 144। इसी टाइप से यहाँ पर जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर सेम ही 144। तो ये एक रूल है, रूल नंबर 4। इसके बाद हम रूल नंबर 5 देखेंगे। जो रूल नंबर 5 है उसमें यह है कि जैसे किसी वेरिएबल या किसी नंबर की पावर 0 हो, किसी वेरिएबल या किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमने आपको लेक्चर 1 में बताया है। और एक और कंडीशन बताई है, अगर 0 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि जब बेस 0 है तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, पावर चाहे कितनी बड़ी और कितनी छोटी क्यों ना हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स टू पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 100 टू पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 9988 होल पावर 0 यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर लिखा हो इसी टाइप से 0 टू पावर x वैल्यू 0 रहेगी, 0 टू पावर 100 वैल्यू 0 रहेगी, 0 टू पावर 9998 वैल्यू 0 ही रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ला है, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में कहीं कहीं पर आ जाता है। इसके बाद अगला ला देखेंगे। जैसे मान लेते हैं अगला ला ये है, मान लेते हैं किसी वेरिएबल की पावर निगेटिव दी हुई हो, मान लेते हैं एक्स टू पावर माइनस से, तो हम इसको अगर हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपान एक्स टू पावर ए। तो ये आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर पावर है ये पॉजिटिव फॉर्म में हो गई। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। मान लेते हैं 100 टू पावर -1, तो हम इसको लिख पाएंगे 1 अपान 100 टू पावर +1। 100 टू पावर +1, किसी भी नंबर की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू वही नंबर यानी कि 100 ही हो जाएगा। इसी टाइप से मान लेते हैं लिखा है 847 टू पावर -2, तो इसको पॉजिटिव फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 अपान 847 टू पावर +1 यानी कि 847 ही हो जाएगा। तो ये कुछ रूल थे लॉ ऑफ इंडिसेस के जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। हमने पहले ही बताया कि लेक्चर 1 में हमने इनको करा दिया है, फिर भी हम आपके रिवीजन के लिए दोबारा करा दिया है। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा और चाहिएगा तो नोट्स अपने बनाते रहिएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स भारतीय पब्लिकेशन की जो बुक है क्लास 11 की, उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए और बताइए उन्हें भी कि इस चैनल पर एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स क्लास 11 की पूरी बुक सॉल्व कराई जा रही है। हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, हर एक जो फार्मूले हैं उनको भी हम समझाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे साथ और अधिक बच्चे जुड़ सकें और हमारे इस वीडियो का लाभ ले सकें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को भी लाभ मिल सके। तो हम इसी टाइप से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हैं जिससे आप वहां हमसे सीधे तौर पर जुड़ पाएंगे। थैंक यू।